कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? यानी धातु के लिए इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, इलेक्ट्रॉनिक जो संरूपण है कौन सा है? 2882 है, 2882 है, 2882 है। ओके, 2882 है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के लिए। कौन है? 2882 है। देखिए अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना है कौन? देखिए इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 8 3 होगा। ओके, 2 8 3 होगा, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सा है? अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं 283 होगा, 283। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? तो कितना हो जाएगा? 2 8 10 1 11। तो कितना होगा? सोडियम आयन्स है ना, तो आयन्स बने पॉजिटिव आयन, तो 28 होगा। आयन बोला है ना, निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव ही होगा। सोडियम में प्लस ही चार्ज होगा, तो सोडियम आयन का देखिए फार्मूला होगा 281। ओके, लेकिन आयन्स के लिए 28 होगा। ओके, सोडियम आयन्स के लिए 28 होगा। सोडियम आयन्स के लिए 28, क्योंकि आयन्स पहले से लगा हुआ, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तब उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। स्वर्ण पत्र के किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो अल्फा कण का खोज किया था। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके, किसके स्कैटरिंग का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? अल्फा कण का यूज किया था। स्वर्ण पत्र पर नाभिक की खोज की थी। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके, किसके प्रकीर्णन का अध्ययन किया था? अल्फा कण का रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अल्फा। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का हमेशा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ऊर्जा को रिलीज करेगा और हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या देता है? इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव देता है। और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है? रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करेगा। हाई कक्षा से लो कक्षा में आएगा तो उच्च ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। हाई कक्षा में लो कक्षा में जब आता है इलेक्ट्रॉन, तब क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, तब ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। हाई कक्षा से लो कक्षा में आता है तो क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। हाई कक्षा से लो कक्षा में आएगा तो क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। देखिए हुन्स का नियम बताना है, तो हुन्स का नियम देखिए कौन पालन नहीं करता? 1 और 3 नहीं है, जबकि हुन्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं बनाएगा जब तक उसके लिए पूरा कक्षा जो उपलब्ध है वो भर ना जाए। ये हुन्स का नियम कहलाता है। हुन्स का नियम क्या बोला था? कि जब तक उसका पूरा कक्षा भर ना जाए तब तक इसका भरेगा नहीं, जबकि 1 और 3 में क्या था? गड़बड़ाया हुआ था। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन कितनी है? कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 10 होगा। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10 है। कोर इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन कितना है? सोडियम परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है। कोर इलेक्ट्रॉन कितना है? सोडियम परमाणु में 10 है। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यानी 10 और 12 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 282 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। ओके, किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। क्या बोल रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल रहा हूँ, जिसमें अब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो 2 होगा, पीछे का लास्ट वाला 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। ओके, जिसमें से संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 हो जाएगा। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो परमाणु संख्या देखिए बोल रहा है, द्रव्यमान संख्या, सॉरी, परमाणु संख्या तो आपका 19 हो जाएगा।
लेकिन द्रव्यमान संख्या 3839 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको बताए थे फार्मूला कि मास बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का फार्मूला होता है। ओके, तब बता इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए तो एटॉमिक मास आएगा। ओके, तो 39 हो जाएगा एटॉमिक मास का फार्मूला। P प्लस एन बराबर मास, P प्लस एन, P प्रोटॉन, N न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर नहीं। तत्व ए की द्रव्यमान संख्या 13 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है? 3 है। कि कोई एलिमेंट 13 है, द्रव्यमान संख्या कितना है? देखिए, द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या 13 है, परमाणु संख्या 13, परमाणु संख्या 13 जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होगा? 3 होगा। ये एल्युमिनियम का ऐसे है, ठीक है। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा।